गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको एग्रीकल्चर लैब में स्वागत है। आज का टॉपिक फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का छठवां क्वेश्चन, जिसका नाम है स्विमिंग मेथड डीप प्लांट डेंसिटी। फसलों के बुवाई की विधियाँ। स्विमिंग मेथड डीप प्लांट डेंसिटी, फसलों की बुवाई की विधियाँ। स्विमिंग यानी कि बुवाई। बुवाई किस तरीक़ा से की जाती है? प्राथमिक भू परिष्करण यानी कि टीलेज। प्राथमिक भू परिष्करण से तैयार बीज से या पर बीजों को रोपण को बुवाई कहते हैं। यानी कि जो प्राथमिक भू परिष्करण होता है, जो टीलेज होता है, उससे भूमि को समतल करके उसको तैयार करके उस पर बीज बोकर उसको तैयार किया जाता है, उसी को ही बुवाई कहते हैं। मेथड ऑफ स्विमिंग, बुवाई की विधियाँ। निम्न विधियाँ हैं बुवाई की निम्न विधियाँ हैं जो निम्न प्रकार हैं। बुवाई, फसलों के बुवाई की विधियाँ। पहली है मेथड ऑफ स्विमिंग यानी कि डायरेक्ट सीडिंग यानी कि डायरेक्ट छिड़कना। ट्रांसप्लांटिंग, लाइन ब्रॉडकास्टिंग। मेथड ऑफ स्विमिंग, बुवाई की विधियाँ। बुवाई की विधियाँ दो है, एक डायरेक्ट, एक होता है ट्रांसप्लांटिंग। डायरेक्ट यानी कि जैसे किसान खेत में गेहूं को छिड़कता डायरेक्ट, वो डायरेक्ट स्विमिंग होती है। एक होता है ट्रांसप्लांटिंग यानी कि किसी पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाना, वो ट्रांसप्लांटिंग होता है। डायरेक्ट स्विमिंग भी दो प्रकार का होता है, एक ब्रॉडकास्टिंग और लाइन स्विमिंग होता है। एक लाइन स्विमिंग जो होता है, ये निम्न प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है ड्रिलिंग, दूसरा है डबलिंग स्विमिंग, कंट्री निम्न तरीका से किया जाता है। मेथड ऑफ स्विमिंग दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट व ट्रांसप्लांटिंग होता है। डायरेक्ट प्लांटिंग दो प्रकार का होता है, एक लाइन, एक ब्रॉडकास्टिंग होता है। लाइन स्विमिंग भी कई तरीका से होता है, एक तो डबलिंग, ड्रिलिंग, स्विमिंग, कंट्री निम्न प्रकार से होता है। अब इनकी एक एक की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। एक की चर्चा। अगर फर्स्ट पढ़ी थी हमने डायरेक्ट सीडिंग यानी सीधी बुवाई। सीधी बुवाई में ये निम्न तरीका की विधि होती हैं। पहली होती है डायरेक्ट यानी कि ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़काव विधि। जैसे कि किसान जो होते हैं, जो हाथों से छिड़काव विधि करते हैं किसी भी बीज की, जैसे यह विधि बुवाई के लिए पुराने समय से चली आ रही है। यह बहुत ही प्रचलित विधि है और ये पुराने समय से चली आ रही है। जो हमारे पुराने जो किसान थे, वे इसी विधि का प्रयोग ज़्यादातर करते। इस विधि में छोटे आकार की बीज वाली बीजों हाथ की सहायता से खेत में छिड़का जाता है। मतलब छोटे बीज वाली फसलें जो होती हैं, उनको हाथ की सहायता से बीजा जाता है। इसमें दो पौधों के बीच की दूरी को ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे ज्वार, बाजरा, निम्न फसलों को बीजा जाता है। छिड़काव विधि से बुवाई के लाभ। इसके क्या क्या लाभ हैं? छिड़काव विधि से बुवाई के लाभ। बुवाई सुविधापूर्वक सस्ती हो जाती है। यस। किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। यस। इसमें कम परिश्रम एवं कम समय में काम हो जाता है। यानी कि इसमें कम लागत की आवश्यकता होती है। परिश्रम यानी मेहनत की कम आवश्यकता होती है। कम समय में हो जाता है काम। छिड़काव विधि के बुवाई की हानियाँ। इसकी क्या क्या हानियाँ? छिड़काव विधि की भी हानियाँ होती हैं, जैसे बीज की मांग, बीज बोने की गहराई,
और बीज की आपस की दूरी यानी कि पौधे से पौधे की दूरी, उसकी मांग कितनी मांग है, जैसे 1 बीघे में हम बाजरा कितना बोते हैं, कितना बीजते हैं, उसी तरीक़ा से छिड़काव विधि में हानियाँ यह है कि बीज की मांग कितनी मांग है, बीज की मांग, बोने की गहराई, पौधे की गहराई, डिस्टेंस यानी कि समान दूरी रखने पर नियंत्रण नहीं है, मतलब कि समान दूरी नहीं है, गहराई भी कोई निश्चित नहीं है, बीज की मांग भी कोई निश्चित नहीं है। जो बीज अधिक गहराई तक पहुंच जाते हैं वे सड़ने का डर रहता है। जो हाथ की बुवाई करते हैं तो अधिक गहराई तक पहुंच जाते हैं तो उनका गाछ सड़ने का डर रहता है। अगला है इसमें अधिक बीज की मात्रा लगती है, यानी अधिक बीज की मात्रा लगती है। सिंचाई की दक्षता घट जाती है, सिंचाई की दक्षता जो होती है जो घट जाती है। निराई गुड़ाई की असुविधा होती है, सुविधा नहीं होती है, असुविधा होती है। मृदा की कटाव बढ़ता है, फसल की उपज भी कम होती है। ये इसके हानियाँ हैं। दूसरा आया हमने लाइन स्विमिंग यानी कि पंक्तियों में बुवाई। लाइन स्विमिंग, पंक्तियों में बुवाई, इस विधि के द्वारा बीजों को एक पंक्ति में बांध बोया जाता है, यानी कि किसी भी प्लांट के बीजों को एक पंक्ति में बोया जाता है, वो लाइन स्विमिंग यानी पंक्ति बुवाई कहलाती है। पंक्ति बुवाई निम्न प्रकार की होती है। पहली होती है ड्रिलिंग विधि। यह विधि बीजों को सीड कम फर्टिलाइजर द्वारा एक लाइन में छोटे छोटे छिद्रों में डालने की प्रक्रिया है, यानी कि ड्रिलिंग विधि। यह विधि बीजों को सीड कम यानी कि बीज कम फर्टिलाइजर ड्रिप द्वारा एक लाइन में छोटे छिद्रों में डालने की प्रक्रिया है। ड्रिलिंग के क्या क्या लाभ हैं? ड्रिलिंग के लाभ: कम बीज की आवश्यकता होती है, यह प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक अंकुरण होता है। ड्रिलिंग के दौरान अनाज उर्वरक और सुधारक की बुवाई कर सकते हैं, यानी कि ड्रिलिंग के द्वारा अनाज की उर्वरक और सुधारक की बुवाई कर सकते हैं, यानी कि अनाज की उर्वरक की आदि की बुवाई कर सकते हैं एक ही बार में। ड्रिलिंग के क्या क्या हानियाँ हैं? ड्रिलिंग के नुकसान यानी कि हानियाँ: ड्रिलिंग के नुकसान: अधिक खर्चा आता है, अधिक कौशल वाली व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है दूसरा है डबलिंग विधि। यह विधि बीजों को खुरपे की सहायता से मिट्टी में एक लाइन में दबाया जाता है, यानी कि खुरपे की सहायता से बीजों को एक लाइन में दबाया जाता है। इसके क्या क्या लाभ हैं डबलिंग के? कम बीज लगते हैं, डबलिंग विधि के द्वारा कम बीज लगते हैं। तेज एवं अधिक बीजों का अंकुरण, तेज व अधिक बीजों का अंकुरण। डबलिंग के नुकसान: अधिक समय लगता है। डबलिंग के नुकसान यानी कि अधिक समय लगता है, अधिक परिश्रम एवं धन की ज़रूरत पड़ती है, अधिक खर्चा आता है, अधिक परिश्रम लगता है। हल्के पीछे बुवाई यानी कि हल्के पीछे बुवाई। इस पद्धति में बीजों को हल के द्वारा बनाई गई कुंड में हाथों की विशिष्ट दूरी पर लगाकर डाला जाता है। बीज बुवाई की यह गहराई हल्की गहराई पर निर्भर करती है। हल्के पीछे बुवाई। स्थानांतरण ट्रांसप्लांटिंग, नर्सरी या क्यारी से बीजांकुर को बीज से रोपण को स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि नर्सरी या क्यारी के जो बीज होते हैं उनसे प्लांट को उगने को दूसरी जगह लगाना, उसे ही ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। बीज से या रोपण स्थानांतरण कहते हैं। बीजों के उचित अंकुरण के लिए बीजों को उचित गहराई पर बोना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य रूप से बीज को बोने की गहराई निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, यानी कि मुख्य रूप से बीज बोने की गहराई होती है निम्न कारकों
द्वारा प्रभावित होती है। निम्न कारक जैसे मृदा में नमी की मात्रा, मृदा में जो नमी होती है उनकी मात्रा, मृदा में जो नमी होती है नमी की मात्रा, मृदा में नमी की मात्रा कम, मौसम शुष्क होने पर बीजों की बुवाई अपेक्षाकृत कुछ गहराई पर करनी पड़ती है, यानी कि मृदा की नमी के हिसाब से बुवाई करनी पड़ती है, जिससे बीजों को उस गहराई की उचित नमी मिल सके। ऐसी दशाओं में ऊपरी सतह में नमी का अभाव होता है और शुष्क मौसम के कारण ऊपरी सतह से शीघ्र ही नमी का हार हो जाता है। यदि बीजों का अंकुरण हो भी जाए तो बीजांकुर नमी के अभाव में शीघ्र नष्ट हो जाता है। मृदा की किस्म चिकनी किस्म, यानी कि चिकनी मिट्टी में मृदाओं में कम गहराई पर और बलुई किस्म की भूमियों में अधिक गहराई पर बीज को बोना चाहिए। बलुई मृदा की संरचना टीली होने के कारण ऊपरी सतह में नमी की मात्रा कम समय रुक पाती है। चिकनी भूमियों में शुष्क होने पर कारण बीजों की उचित नमी पर गहराई पर बो दिया जाता है, तो भी बीजों को मृदा सतह से बाहर आने के लिए अधिक शक्ति लगानी पड़ती है और अधिकतर बीजांकुर मृदा सतह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मृदा की किस्म। तीसरी है फसल की किस्म। फसल की किस्म अलग अलग प्रकार की फसलों में बीजों के आकार के अनुसार अलग अलग गहराइयों पर बोई जाती है, यानी अलग अलग फसलें जो होती हैं उनकी अलग अलग गहराइयों पर बोई जाती है। जिन फसलों के बीज आकार में बड़े होते हैं, जैसे मक्का, लोबिया, चना, मटर आदि, उनको 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बोते हैं। मध्यम आकार के बीजों जैसे गेहूं, जौ आदि को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोते हैं। छोटे बीजों के आकार जैसे तंबाकू, सरसों 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोते हैं। जिन फसलों के बीज पत्र अंकुरण के समय मृदा सतह से बाहर आते हैं, जैसे सोयाबीन, उनको सतह से बाहर आने के लिए अधिक शक्ति की लगानी पड़ती है, अतः उनको कम गहराई पर बोना चाहिए। पादप घनत्व। पादप प्रति इकाई क्षेत्र बीज दर या फसल इष्टतम पौधों की संख्या को पादप घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई क्षेत्र बीज दर, कितनी बीज दर या फसल इष्टतम पौधों की संख्या पादप घनत्व कहलाती है। अगर बच्चों क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपके साथ बहुत बहुत सहयोग करूँगा। थैंक यू बच्चों। आज की क्लास ख़त्म, कल नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे।